तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापा उम्र है संभाली। यहाँ उम्र है। उम्र। हाँ हाँ आगे चल। वाह 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 वाह, घर कितना प्यारा बना है। वाह माय गॉड, सुपर। ओहो क्या जीजा जी, कैसे लगे सरप्राइज? अरे भाई कोई मेरी पट्टी खोले तो मैं देखूं ना। अरे क्या कोई पट्टी खोले जिटिया? अरे तेरी आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथों पे थोड़ी बंधी है। अरे खुद खोल ले। वाह वाह बापूजी वाह। हाँ वाह वाह वाह। ये क्या झूला? अरे झूला कहाँ से आया? अरे टोपो के पापा यही तो है सुंदर वीरा की सरप्राइज। झूला? माय डियर जीजा जी, झूला देख के एकदम खुश हो गए। वीरा ने खास अहमदाबाद से भेजा है। अब आपको जब भी मर्जी हो तब इस पर आए आराम से झूला झूलना। अरे सुंदर का तो जन्म ही मुझे झुलाने के लिए हुआ है, वो मुझे जिंदगी भर झुलाता ही रहेगा। कैसी लगी सुंदर वीरा की सरप्राइज? अरे जो जिन जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। मजा आ गया मजा आ गया। ए बापूजी, हाँ हमारे बचाव के घर में भी ऐसा ही झूला था नहीं? हाँ हाँ जिटिया। और जिटिया तुझे पता है, सुंदर ने मुझे पहले ही फोन करके पूछ लिया था कि हमारे बचाव के घर में ऐसी क्या क्या चीजें थी जो तुझे बहुत पसंद थी। ओहो अच्छा। हाँ एक मिनट ला ला ला। अरे भाई सुंदर, तूने तो दिल खुश कर दिया। आज तक मुझे ऐसी सरप्राइज किसी ने नहीं दी। आज का यह गृह प्रवेश तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अरे माय डियर जीजा जी, आपको गृह प्रवेश भी याद रहेगा और झूला सामने रहेगा तो मैं भी याद रहूंगा। अरे भाई तुझे तो मैं लाख कोशिश करूँ ना तो भी कभी भुला नहीं सकता। थैंक यू। ओह हाँ थैंक यू। अरे लेकिन सुंदर एक बात बता, तू ना अहमदाबाद में बैठे बैठे कैसे ये? अरे अपना सब सेटिंग है माय डियर जीजा जी। जीजा जी आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिनते हो? हाँ वो भी है, चल फिलहाल नहीं गिनता। और जीजा जी अब आप अपने नए घर का आनंद लीजिए। चलिए, आप चारों को नए घर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सुंदर, थैंक यू। आओ सब लोग यहाँ। ओह वाह।
आइए आइए नट्टू काका, बाघा बावरी आइए, देखिए हमारा ये रिनोवेशन वाला नया घर। वाह सेठ जी, आपको नया घर बहुत बहुत मुबारक हो नाथालाल जी। थैंक यू गावरी। बावरी नहीं सेठ जी, बावरी। चल चल पहले उसको सुधार। हाँ हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे कब तक तू गलती से मिस्टेक करती रहेगी? जब तक सूरज चांद रहेंगे। बाघा सेठ जी फॉरगेट बावरी। आज के शुभ दिन पर हम आपके लिए आपकी फेवरेट चीज लाए हैं। बागा शो प्लीज। ये लीजिए सेठ जी, आपके मनपसंद गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी। ओ हो। हाँ, क्या सुगंध है। थैंक यू नट्टू काका, बाघा, आप लोगों ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। सेठ जी क्रेडिट गोज टू बावरी। है? फाफड़ा जलेबी लाने का आइडिया उनका ही था। अच्छा? हाँ, बावरी जी ने मुझसे कहा कि हम सेठ जी के नए घर में पहली बार जा रहे हैं तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। तो मैंने बावरी जी से पूछा कि हम सेठ जी के लिए क्या ले जाएं? तो बावरी जी ने मुझसे पूछा कि सेठ जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। मैंने कहा फाफड़ा जलेबी। वाह वाह वाह, थैंक यू बावरी, थैंक यू। आइए आप लोग बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए। अरे वाह बागा, क्या बात है। ओ हो नए सोफा सेट, क्या बात है। वाह 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 सेठ जी, ये सोफा सेट आपने नए बनवाए? आपको क्या लगता है? लगते तो नए ही हैं। तो फिर पूछ क्यों रहे? सेठ जी रिनोवेशन एकदम मस्त हो गया। सेठ जी अब आपका घर घर नहीं रहा, तो नाउ इट हैज बिकम ए विला। वेला? नट्टू काका कह रहे हैं कि अब आपका घर शानदार बंगला लग रहा है। हाँ। बागेश्वर जी, जब मेरे मम्मी पापा ये घर देखेंगे तो आप पर बहुत खुश हो जाएंगे। बाघा पे क्यों खुश हो जाएंगे? क्योंकि उनकी नजरों में तो ये घर बागेश्वर जी का ही है। बाघा बावरी, तुम दोनों कान खोल के सुन लो। अगली बार बावरी के माँ बाप मुंबई आए तो वो लोग घर में या दुकान में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। सेठ जी आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्या? झूला। बागेश्वर जी, आपको तो पता है मुझे झूला कितना पसंद है। क्या मैं थोड़ा झूल सकती हूँ? नहीं नहीं, आपके साथ। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि सेठ जी से पूछना पड़ेगा। जाओ जाओ बेटा, सेठ जी ना थोड़े ही कह रहे हैं। चलिए बागेश्वर जी। अरे सुनिए, अरे वाह सेठ जी, क्या फैंटास्टिक झूला बनाया है। अरे 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 क्या शुभ रोको है? अरे भाई पहला दिन है, ये तोड़ देंगे, क्या कर रहे हैं? इतना जोर जोर से थोड़ी करते, तो पूरा हिल गया है। उठा। कम ऑन किड्स, पार्क बंद होने का टाइम हो गया, चूल्हे पर से उतरो। जी वाह, क्या इतना जो इधर तक आ गए। मजा आया नहीं बावरी जी? हाँ बागेश्वर जी। सेठ जी एक बात कहनी पड़ेगी, आपके घर में बेस्ट पीस ऑफ डेकोर दिस झूला नहीं भागा? हाँ नट्टू काका, सेठ जी कहाँ से लिया? वो सुंदर ने भेजा अहमदाबाद से। ओह अच्छा। वाह 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 वाह, साला हो तो सुंदर भाई जैसा। क्या झूला दिया है। नहीं सॉरी सेठ जी। भाई रंदन, सेठ जी, बापूजी, टप्पू सेठ जी और सेठानी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बापूजी और टप्पू अपने कमरे में टप्पू सेना के साथ है, और दया वो माधवी भाभी और अंजलि भाभी आए ना, तो उनको किचन दिखा रहे हैं। हाँ, क्या खुशबू है लापसी की। वाह वाह दया भाभी। एक्चुअली माधवी भाभी, खुशबू से ही मेरा तो मन तृप्त हो गया। ऐसी गुड़ वाली लापसी बने ना, मुझे मेरी माँ ने सिखाया। हमारे यहाँ कोई भी शुभ प्रसंग हो, ऐसी गुड़ वाली लापसी तो बनती ही है। अच्छा, अरे पर आप लोग मुझे ये तो बताइए, कैसा लगा आपको मेरा किचन? दया भाभी, आपके किचन के क्या कहने। और इस साम्राज्य की सम्राज्ञी अगर आप हो तो वो किचन मामूली कैसे हो सकता है, नहीं का? मुझे तो देख के ही तादृश्य हो रहा है कि ये किचन में दया भाभी का मुठिया, थेपला, हांडवो, खांडवी, ढोकला सब बनने वाला। हाँ। वाह वाह वाह, दया भाभी क्या खुशबू है।
मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है। एक मिनट कहाँ जाना? दरवाजा बंद। क्या हुआ अंजलि भाभी? अंजलि भाभी दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे समझने की कोशिश कीजिए, दरवाजे से बाहर जाके ये खुशबू मेरे घर तक पहुंचेगी। जैसे ही तारक के नाक में ये खुशबू पहुंचेगी, सीधा उड़ी मार के तारक यहाँ आ जाएंगे। मतलब मेरे डाइट प्लान की तो बैंड बज जाएगी ना। क्या बोल- डांस करने का और आपका रूम देखने का, दोनों का बहुत ही मजा आ गया। टप्पू, तुम्हारा और दादाजी का रूम बहुत ही सुपर्ब है। थैंक यू। हाँ टप्पू, हम यहीं पढ़ाई करेंगे। हाँ, यहाँ पे पढ़ाई करेगा तो मजा आ जाएगा। किचन भी पास में है। लेकिन गोगी, वो हमारे साथ कैसे पढ़ेगा? देख, हम लोग कॉलेज में और तू अभी तक स्कूल में, तो तेरी तो पढ़ाई अलग होगी ना। हाँ, ये अलग पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो भी है। मुझे पता था, तुम लोगों ने मुझे इसमें भी अकेला कर दिया। दादाजी, देखिए ना, ये लोग मुझे हमेशा अकेला कर देते हैं। अरे बेटा टप्पू, अरे गोगी चिल। इतना मस्ती क्यों कर रहा है? लोग मस्ती कर रहे हैं, गोगी चिल। जहाँ भी पढ़ेंगे साथ मिलकर पढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ, सब लोग साथ में ही पढ़ाई करना। लेकिन बच्चों, सबसे पहले अब तक तुम्हें जिस भिड़े सर ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। जाओ, भिड़े सर के आशीर्वाद लेकर जाओ। हाँ बिल्कुल। अरे एकदम मस्त कलर है। हाँ नहीं, 6 के 6 मिल गई। हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ओ जियो जियो, जीते रहो बेटा, जीते रहो। वाह वाह भिड़े अंकल। चेयर झाल्या बघितलं का? ये वाह, अरे वाह, सुपर्ब है। ये ट्यूशन के लिए ना? अरे कितना कंफर्टेबल है। वाह, अरे क्या यार, नया मस्त है एकदम। वाह, अरे ये देख, ऐसे मस्त। वाह भिड़े अंकल, घर तो मस्त है, ये चेयर्स भी बहुत मस्त है ना? तो भिड़े अंकल, वो पुरानी बेंचेस? वो तो मैंने निकाल दी, उसकी जगह पे नई स्टडी चेयर्स लेके आया हूँ, और उसके साथ ये नया वाला ब्लैक बोर्ड भी। अरे वाह, मस्त है ना? और ये चेयर की खासियत है, मतलब जब भी बुक रखनी है तो ये साइड वाला टेबल है ना, ऐसे आगे लेने का, बुक रखने की। जब जरूरत नहीं है तो निकाल के नीचे रख देने का। और इस पे प्लेट रख के खाना भी तो खा सकते हैं। इसको इधर भी खाना सूझ रहा है। हाँ, कमाल है। पर भिड़े अंकल, आपका घर सुपर्ब है और स्पेशली ये चेयर। हाँ, इस पे पढ़ने का भी मजा आएगा। हाँ, पर अफसोस, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ। अरे तो क्या हुआ, उसमें उदास क्यों हो रहे हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है बेटा। अभी तुम लोग कॉलेज चले गए, अभी गोगी नए स्टूडेंट के साथ यहाँ पे बैठ के पढ़ेगा। यस। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग की तरह ही अच्छे मार्क्स से पास होके MK गांधी कॉलेज में एडमिशन लेगा। पक्का ना भिड़े अंकल? मेरा मतलब पक्का भिड़े अंकल। चलो फ्रेंड्स, मेरा रूम देखने जाते हैं। हाँ, चल चल। क्या लेके तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा मिठाई लेके आता हूँ। चलो। तो फ्रेंड्स, बहुत से कैसा लगा मेरा रूम? सुपर मस्त, माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? क्यों? क्यों? क्या हुआ? अरे फ्रेंड्स, मुझे लगता है हम लोग सोनू के कमरे में नहीं, किसी प्रिंसेस के कासल में आ गए। ओए हाँ यार, मैंने तो लगता है मैं एक फेरी लैंड में आ गया हूँ। सीरियसली सोनू, योर रूम इज वेरी ब्यूटीफुल। यस, सच में। थैंक यू। मुझे पता था तुम लोगों को मेरा रूम बहुत अच्छा लगेगा। टप्पू सेना, तुम सबके लिए करण जी, सबके लिए बोला मैंने। हाँ, एक एक एक, हाँ, ये लो। थैंक यू भिड़े अंकल। तू थैंक यू भिड़े अंकल। खा खा, लेकिन अभी इसके बाद नाश्ता भी रखा है बाहर। हाँ? नहीं भिड़े अंकल, नाश्ता गोली के घर पे। हाँ। अच्छा। चलो फ्रेंड्स, मेरे घर पे मेरे पापा का नया क्लिनिक दिखाता हूँ। हाँ, चल। और भिड़े अंकल, नाश्ता पार्सल कर देना, ओके? चल गोली नाश्ता पार्सल पाहिजे याला। कमाल आहे बाबा। टप्पू के पापा,
टप्पू के पापा कहाँ खो गए? ये झूले पे झूलते झूलते मुझे बचाओ के घर की याद आ गई दिया। वो घर में भी ऐसा ही झूला था। रोज शाम को बापूजी और माँ उस पे झूलते झूलते सुख दुख की बातें किया करते थे। जैसे अभी हम कर रहे हैं, है ना? रेनोवेशन के बाद अपने इस घर में बचाओ के घर जैसा सुकून महसूस हो रहा है दया। और ये सुकून बापूजी के चेहरे पर भी साफ साफ झलक रहा है। बापूजी बहुत खुश है। बिल्कुल सही कह रही है दया। बापूजी वाकई में बहुत खुश है। आज अगर माँ होती तो माँ भी ये घर तक बहुत खुश होती दया, नहीं? टप्पू के पापा, मुझे पूरा यकीन है सासू माँ अभी जहाँ भी होंगे वहां से हमारा ये नया घर देखकर जरूर खुश हो रहे होंगे। अभी सोना है कि थोड़ी देर और झूला झूलना है? नहीं, चल 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 सो जाते हैं। मस्त लग रही है ना ये कल्पवृक्ष की डिजाइन? हाँ, नहीं डिजाइन तो मस्ती है। मैं तो पलंग देख के हा कर रहा हूँ। इतने दिन नीचे जमीन पे और गद्दे पे सोने के बाद आज ये पलंग देखने पर मुझे पता है कैसा महसूस हो रहा है? कैसे महसूस हो रहा है? जैसे तपते रेगिस्तान में 2.5 टन एसी की ठंडी हवा मिल गई हो, या 10 दिन भूखा रहने के बाद जलेबी फाफड़ा खाने को मिल गए हो। क्या वो हिचकी आ रही है? पानी लेके आऊं? अरे मैंने नहीं किया, मैंने ऐसा किया। क्यों? जाने दीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे पर क्या हुआ? क्या किया मैंने? क्या किया क्या? टप्पू के पापा आपको फाफड़ा, जलेबी, रेगिस्तान की रेत, एसी की ठंडी हवा, इन सब की याद आई। लेकिन आपकी धर्मपत्नी इतने दिनों से आपके साथ नहीं है, उसकी याद नहीं आई? दया। टप्पू के पापा देखिए कितने दिन हो गए, हम दोनों एक रूम में तो क्या एक घर में भी साथ में नहीं थे। सच सच बताना, आपको मेरी याद आती थी कि नहीं? अरे दया क्या बताऊं, पल पल मुझे तेरी याद आती थी। पहली रात को तो गजब हो गया। वो हाथी भाई के खर्राटे से मैं जाग गया, तो जागते ही क्या देखता हूँ, मेरे बाजू में सोडी सोया हुआ है। वो यहाँ मेरे बाजू में दया कहाँ है? वो तो चंद्रमानी के घर पे है ना। क्यों? अरे सारी लेडीज वहीं सो रही हैं जेठा भरा। अरे हाँ, सॉरी। तब मैं होश में आया कि अरे हाँ, मैं अपने घर में नहीं, मैं तो ये मटका किंग मोहनलाल के फ्लैट में सोया हूँ। तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? मतलब तुझे मेरी याद आती थी कि नहीं? हाँ, हैं? बहुत याद आती थी आपकी। अच्छा। चलिए अभी हम लोग सो जाते हैं। हाँ? अरे क्या सो जाते हैं? कितने दिनों के बाद हम लोग शांति से ऐसे बैठ के रोमांचिक बातें कर रहे हैं। चलने दे, ये रोमांचिक बातों का दौर चलने दे।
कितने चैन से सो रही है ना हमारी सोनू। और कितने दिनों बाद अपने रूम में सो रही है, वो भी अपने नए रूम में। सोती थी, उसे जैसा चाहिए था वैसा रूम मिला। चलो हम भी सोते हैं। चल। क्या देख रहे हो? फ्लैशबैक। कौन सी फिल्म का? अरे फिल्म का नहीं माधवी, जिंदगी का फ्लैशबैक। अगो भाई, मतलब? माधवी, मुझे आज भी वो दिन याद आ रहा है जब हम इस घर में पहली बार आए थे। तुम्हें याद है? अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ। कैसे ना, पहले हम लोग भाड़े के घर में रहते थे और फिर फाइनली गणपति पापा की कृपा से हम लोग इस नए घर में आ गए। अपना घर, हमारा घर है। हाँ माधवी, कितनी प्लानिंग की थी हमने, कितनी बचत की थी ये घर लेने के लिए, नहीं? आपको तो नए घर की खुशी से ज्यादा लोन के हफ्ते चुकाने का टेंशन होता था, याद है? हाँ बिल्कुल। और इस घर में जब हम आए थे तो घर में क्या था, पूरा घर खाली था। फिर हर महीने के बजट में थोड़ी थोड़ी बचत करके हमने फर्नीचर ले लिया। अरे हमने तो सोफे से पहले ट्यूशन के बेंचेस खरीदे थे, याद है? कोई भी मेहमान आता था तो उनको उसी पे बिठाते थे, फिर चाय नाश्ता ट्यूशन के बेंच पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माधवी, आज जब रेनोवेशन हुआ है तो मुझे फिर से वही फीलिंग आ रही है कि हम लोग हमारे नए घर में आए हैं और अभी फिर से प्यार के तिनकों को जोड़कर हमें इस घोंसले को संवारना है। मेरे कविराज। अरे मैं काय का कविराज, कविराज तो अपने मेहता साहब। और मुझे यकीन है अभी तक उन्होंने अपने नए घर पे कोई कविता बना ही ली होगी। अरे अंजलि क्या कर रही हो भाई? अरे अंजलि कागज तो मुझे दिख रहा है भाई। नहीं। अरे अंजलि ये क्या बच्चों की जैसी हरकत है? अरे नहीं दूंगी। अंजलि लिखना अभी बाकी है, कागज वापस दो प्लीज। तारक, मुझे पता है आप क्या लिख रहे हैं और किस विषय पे लिख रहे हैं। आप हमारे नए घर के बारे में लिख रहे हैं ना? हाँ। तारक, एक बात बताइए, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते इस घर पर मेरा बराबर का अधिकार है? है अंजलि, लेकिन अगर घर पे मेरा बराबर का अधिकार है तो घर के बारे में जो लिखा जा रहा है उसे पढ़ने पे भी तो मेरा अधिकार हुआ ना? वाह अंजलि, बिल्कुल हुआ, लेकिन देखो तुम समझने की कोशिश करो अंजलि। तारक, आप भी तो कहते हैं कि आप कलम है तो मैं आपकी स्याही हूँ। उस हिसाब से तो मेरा पूरा पूरा अधिकार हुआ ना पढ़ने का। ठीक है, पढ़ो, अब क्या कर सकते हैं। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए। इरशाद। शुक्रिया। ये घर मेरा हमसाया है, ये घर मेरा सरमाया है। लगता है कोई दोस्त पुराना नए रूप में आया है। क्या बात है तारक। थैंक यू थैंक यू। अब दो। शांत मनुष्य शांत। आगे है, पूरी दुनिया घूम घाम के हम इतना ही समझे हैं, घर की चार दीवारें सच है, बाकी सब कुछ माया है। संघर्षों की नींव के ऊपर लाड़ प्यार से बना है ये, सर आंखों पर रखा हमने, इसने जो फरमाया है। अंजलि, हो गया, लाओ अब मैं बाकी का लिख दूं, बाकी है ना, लाओ। नहीं तारक, अभी तो बाकी है। अरे क्या करोगी पढ़ के? कुछ नहीं अंजलि, उसे बस ऐसे ही लिख दिया, थोड़ी सी तुकबंदी बस। अरे तारक रुकिए ना, अभी बाकी है, पढ़ने दीजिए। अरे नहीं अंजलि, अरे मत पढ़ो। दर्द का मेरे यही गवाह है, दर्द का मेरे यही गवाह है, इसने सब कुछ देखा है। बीवी ने जो दिया है मैंने आंख मूंद कर खाया है। बीवी ने जो दिया है मैंने आंख मूंद कर खाया है। कविता में भी बीवी की बुराई करना नहीं छोड़ेंगे ना आप? चलिए, क्या है कि हिंदी में इसे बुराई नहीं, ये व्यंग है। व्यंग करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, सिर्फ बीवी ही क्यों मिली आपको? इस व्यंग ने तो घर की शांति कर दी भंग। क्या क्या कहा, जरा जोर से बोलिए। नहीं अंजलि, मेरे कहने का मतलब है जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। ऐसा ही है तारक, मुझे सब पता है। कविता में बीवी को लाने की क्या जरूरत थी? भाई जो जीवन में घटता है अंजलि, वो कविता में तो आ ही जाता है ना। अच्छा जी,
तो फिर आपके बॉस क्यों नहीं आते कविता में? कभी आपके परम मित्र जेठालाल क्यों नहीं आते? हेन केन प्रकारेण हमेशा मैं ही आ जाती हूँ। देखो, और वैसे भी तारक बताइए, मैंने इतना भी क्या आपके साथ बुरा किया है तो आप हमेशा मुझ पे व्यंग्य करते रहते हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है अंजलि। आपका मतलब मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। रखिए आपकी कविता और खुद ही पढ़िए। अंजलि, ये है मेरा क्लिनिक। अरे वाह, क्या शानदार है एकदम। हो, कितना बढ़िया है यार। मजा आ गया। ओहो, हेलो, डॉक्टर हाथी स्पीकिंग। ओ पेशेंट जी, आपको क्या बीमारी है? मेरे पेट में बहुत दर्द है। लाने जी गल। ओ अब्दुल की दुकान पे जाओ, सोडा पियो, बीमारी दूर। अरे भाई डॉक्टर तो हाथी है। ओ उसी को ही मालूम है कौन से मरीज को कौन सी दवाई देनी है। सही बात है। सचमुच हाथी भाई, क्या मस्त बनाया है। घर का घर और क्लिनिक का क्लिनिक। ओ छा गए हाथी ब्रा, तुझे तो एकदम छा गए। मैं सोचता हूँ कि मैं भी अपने घर पे एक गैराज खोल लेता हूँ। अरे सोडी भाई, घर में पेशेंट आ सकता है, गाड़ी कैसे आएगी? वो इसीलिए तो घर पे गैराज नहीं खोल रहा हूँ। मजाक कर रहे। गोकुलधाम वालों को मजाक करने की बहुत आदत है। डॉक्टर जी, अरे आप इतने पतले कैसे हो गए? अरे वर्मा जी, चश्मा पहनिए। ओह, ये अब्दुल भाई हैं जिनको आप डॉक्टर समझ रहे हैं। अरे ये सोडा बहुत अच्छा पिलाते हैं। और ये हमारे पड़ोसी सोडी भाई। अरे कैसे हैं जी? ये वर्मा जी मेरे पेशेंट। नमस्ते। बैठिए बैठिए, आप लोग इधर बैठिए। आजा। चेक कर लेता हूँ। और बताइए कैसे है वर्मा जी? मजे में। सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं। सब बढ़िया? ठीक है। हाँ, जरा नाड़ी दिखाइए। अरे वर्मा जी, आप तो बिल्कुल फिट है। खाइए पीजिए और मजा कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे डॉक्टर साहब, रिन्यूएशन के बाद में आपका क्लिनिक बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। डॉक्टर साहब, आपकी फी? अरे भाई वर्मा जी, दवाई नहीं दी तो फीस किस बात की? नो फीस। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलिए, आनंद कीजिए। चलिए। ओके जी, नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर। अरे हाथी भाई, तुम्हारा क्लिनिक इतना शानदार, जबरदस्त, इतना प्यारा है ना। पेशेंट जब भी आपके क्लिनिक में आएगा ना, इतना अच्छा माहौल है कि वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उसको दवाई लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काश ऐसा ही हो। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि मेरे क्लिनिक में जो भी पेशेंट आए, उसे वापस दवा दारू की कोई जरूरत ना पड़े। हाथी भाई, दवा की जरूरत ना पड़े, ये बात तो परफेक्ट है। लेकिन जो दूसरी बात कही ना, उसकी जरूरत तो हम सबको पड़ सकती है। सोडी, तुम सुधरोगे नहीं? हाँ। और लाइफ में मजा करने के लिए थोड़ी धमाल मस्ती तो करनी पड़ती है यारा। सही बात है। लाइफ सलाद की तरह फीकी नहीं होनी चाहिए, बेल की तरह खट्टी मीठी होनी चाहिए। यस। मीठी? मीठे से मुझे याद आया, इस बात पे लड्डू हो जाए। सही बात है। हाथी भाई, लड्डू है यार, आनंद आ गया। और यारो, मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? नाइफ को चटाकेदार बनाने के लिए मैंने अपने घर के अंदर खुफिया ढंग से एक मस्त इंतजाम किया है। लाइफ चटाकेदार बनाने के लिए अगर तुमने कोई इंतजाम किया है सोडी, तो सबसे पहले मेहता साहब को बताना। क्यों? बेचारे मेहता साहब की लाइफ सलाद खा खा के बिल्कुल फीकी हो गई है। आशा करते हैं नए घर में उनके लिए चीजें बदलेंगी। ये देखो, ये है मेरी सबसे प्रिय और विशेष जगह जेठालाल। यहाँ मेरी सारी किताबें, ये मेरी लिखने की टेबल। अब यहाँ बैठ के मैं शांति से सोच सकता हूँ, लिख सकता हूँ। शानदार आर्टिकल लिखे जाएंगे यहाँ। वाह 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 डॉक्टर साहब, ये कोना मुझे बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया बनाया है। अरे भाई जेठालाल, अगर तुम्हें कोना इतना पसंद आया है तो मुझे तो लगता है तुम्हें भी अपने घर में कैसा कोना बनवाना चाहिए था। क्या है कि कभी बहुत जरूरी काम करना हो और चित्त एकदम शांत चाहिए तो आदमी वहाँ बैठ के सोच सकता है, काम कर सकता है। बराबर है, लेकिन कभी मुझे ऐसा कोई जरूरी काम करना पड़ा तो यहीं आ जाऊंगा ना मैं। अरे मोस्ट वेलकम जेठालाल, ये तो तुम्हारा ही घर है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ अगर तुम काम करने आओगे तो तुम्हारा स्वागत करेले के जूस से किया जाएगा।
नेता साहब आज आनंद का दिन है, आज कहाँ करेले का जूस याद कर रहे हैं। अरे करेला छोड़ो, ये लो ये जलेबी खाओ, आपके लिए खास बच्चा के लेके आया हूँ। अरे वाह क्या बात है जेठालाल जी। सब रख लूं? हाँ आपके लिए बाद में, इधर किधर? हाँ बाद में चुपके से खाऊंगा। अरे सोडी रोशन भाभी, आप लोगों को नए घर की बहुत बहुत बधाई। बधाइयो बोल रहा है। और थैंक यू आप सबको भी लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां यारो। थैंक यू। हाँ पर ये तो बताइए कि आप सबको हमारा घर कैसा लगा? दसो भाई। अरे भाई सोडी रोशन भाभी, आप लोगों का घर एकदम चकाचक बना है। अरे जनाब, जब रहने वाली इतने टकाटक है तो घर चकाचक होगा ही ना। ओए इसी बात पे मेरी रोशन डार्लिंग के हाथ की अमृतसरी टकाटक चकाचक लस्सी हो जाए। हाँ आप सब बैठो, मैं फटाफट लस्सी और नाश्ता लेके आती हूँ। यस लव यू। ओ यारो बैठो बैठो बैठो। बस बस। ए अब्दुल, और तू बैठ क्यों नहीं रहा भाई? ओए शर्मा मत, तू मुझे रोज सोडा पिलाता है, आज मैं तुझे फर्स्ट क्लास लस्सी पिलाता हूँ। इट्स ओके। अरे भाई वो बैठ जाएगा। सोडी पहले तू ये बता कि तूने कौन सी खास चीज देखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? खास चीज? कौन सी खास चीज? चुप कर यार, मरवाएगा। मैं तुम लोगों को दूसरे रूम में जाके खास चीज बताता हूँ। चलो चलो तो सोडी, तू जिस पलंग की बात कर रहा था ये वही है ना? क्या पलंग बना है यार। हाँ सच में पता ही नहीं चलता कि पलंग में गाड़ी है कि गाड़ी में पलंग है। और ये तो कुछ नहीं है, अभी मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, देखो। अरे वाह, हेडलाइट भी है। भाई वाह 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 सोडी, मानना पड़ेगा भाई, क्या गजब सोचा है। हाँ करस। चल यारो रुको, वो गड्डी वाला पलंग तो देख लिया, और जो मेरा मेन सीक्रेट है वो तो देखो। पर मैं जो तुमको दिखाने वाला था वो ये नहीं है, सीक्रेट ही कुछ और है। ओ इधर आ जाओ फटाफट। ओ चल पप्पू आ जाओ। ओ यारो रेडी हो जाओ मेरा खास सीक्रेट देखने के लिए। 1 2 3 ये देखो। ये तो फाइल है, और इसमें क्या खास है? इसको दिखाने के लिए इतना हल्ला मचा रहा था। ओ पप्पू ये फाइलें नहीं है, अभी देख। टेंग 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 टेंग। ओ यारो, मैंने हमारी पार्टी शार्टी करने के लिए ये सीक्रेट बार बनाया। जब भी मेरी रोशन डार्लिंग घर पे नहीं होगी ना, हम सब मिलके पार्टी शार्टी करेंगे। वाह 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 सोडी। सोडी ये तो बहुत रिस्की है, अगर रोशन भाभी को पता चल गया तो? ओ यारो, मैंने अपनी रोशन डार्लिंग को बता दिया कि ये मेरे गैराज की बड़ी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं, तो इसलिए वो इसको टच नहीं करेगी। और ऊपर से साथ में मैंने इसको लॉक करके बाहर फाइलें भी लगा रखी है और लॉक भी किया हुआ है। वाह वाह सोडी, सच में तुम तो खिलाड़ी निकले भाई। अब तो जम के पार्टी करेंगे। पार्टी? क्या पार्टी? पार्टी? कौन सी पार्टी सोनिए? अरे अभी तो तुम लोग बोल रहे थे ना पार्टी करेंगे। यारो अब बताओ कौन सी पार्टी भाई? बर्थडे पार्टी। पोपट भाई का बर्थडे पार्टी। अरे हाँ, हैप्पी बर्थडे यार पोपू। बहुत बढ़िया। अरे पोपट भाई, आपका बर्थडे तो 4 महीने के बाद है। हाँ देखो ना, 4 महीने के बाद बर्थडे, फिर भी अभी से पार्टी मांग रहे हैं। वो इसलिए रोशन भाभी के अभी से पार्टी मांगेंगे ना तो जाके 4 महीने बाद पार्टी देगा। करेक्ट किया, फिर वो ये देता ही है ना पप्पू पार्टी। लस्सी का बोल। सोनिया लस्सी तक क्यों यार? हाँ लस्सी तैयार है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आपको भजिया चाहिए कि पकोड़ा? पकोड़ा। भजिया। दोनों चलेगा। दोनों। ब्रेड पकोड़ा भजिया।
हाय। वांगो वांगो, आपका हमारे नए घर में स्वागत है। थैंक यू बबीता जी, मुंह मीठा कीजिए। So sweet of you. Thank you so much. वाह वाह बबीता जी, घर तो एकदम मस्त लग रहा है। हाँ? अरे सिर्फ मस्त नहीं दया, जो जिन लग रहा है। मतलब जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। ओह गुड कोड वर्ड। थैंक यू। सच में बबीता जी, अभी लग रहा है कि ये घर बबीता जी का है। ये जेठालाल, ये मेरा घर नहीं लगता है? अरे आप और बबीता जी अलग थोड़ी है? बबीता जी का घर मतलब आपका घर और आपका घर मतलब बबीता जी का घर। ये अय्यर भाई को आजकल अपने नाम का बहुत हो गया, बहुत प्यार करने लगे अपने नाम से। वो सतपू भाई का टाइम पे भी वो याद है, कंपाउंड में वो कह रहे थे कि अरे जेठालाल तुम हमेशा बबीता जी का भाई ऐसा ही बोलते हो। है? वो बबीता जी का सिर्फ भाई नहीं, वो मेरा भी साला है, ऐसा बोलो। क्या जेठालाल, तुम मेरा नाम कभी लेते नहीं हो ना, इसलिए मेरे को थोड़ा हर्ट हो जाता है। दुख हो जाता है। ओहो बाबा ने दुख लगी जाए। अरे आप लोग खड़े क्यों? आइए ना प्लीज। वाह गुलाबी सोफा। थैंक यू फॉर द स्वीट्स। हाँ जबरदस्त। ये लीजिए, आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए। ये रसगुल्ला मैंने खुद ने बनाए। ओहो रसगुल्ला। Yes. टप्पू के पापा को रसगुल्ला बहुत पसंद है। रसगुल्ला नहीं, देख बबीता जी क्या बोलता है? रसगुल्ला। रसगुल्ला। क्या रसगुल्ला बोलते तो ऐसा लगता है जैसे रसगुल्ला में से रस निकल दिया हो। रसगुल्ला बोलते तो ऐसा लगता है कि पूरी रस भरी मिठाई खा रहे हैं। ठीक है ना? बराबर क्या नहीं बबीता जी? बिल्कुल। तो इसी बात पे ये 3 रसगुल्ला आपके नाम। अरे ये क्या? नहीं आपको तो खाना ही पड़ेगा, आपको पसंद है ना? अरे हाँ, नहीं जेठालाल खाना ही पड़ेगा। ओहो आज तो अय्यर भाई आग्रह करे तो खाना ही पड़ेगा। मस्त बना। थैंक यू। बबीता जी कहना पड़ेगा। हूँ ये आपके सोफे की डिजाइन, उसका रंग, मजा आ गया, मस्त लगा मुझे तो। ये सब बबीता जी का ही आइडिया होगा, है ना बबीता जी? नहीं जेठालाल, ये मेरा डिजाइन है। क्या है, पिंक कलर बबीता का फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने सोचा कि ये सोफे का कलर पिंक होना चाहिए। ओहो अय्यर भाई का आइडिया है। ले अच्छा बहुत। वाह वाह वाह। ओहो दया, वो दीवार देख है, वो सब गोल गोल चक्करड़े और इसमें सब वो सब चीजें रखी है। ये तो जरूर बबीता जी आपका ही आइडिया होगा, है ना? जेठा जी नहीं, ये आइडिया भी अय्यर का ही है। ये भी आपका ही आइडिया है? हाँ। वाह, बबीता जी के साथ रह रह के बबीता जी से बहुत कुछ सीख गए अय्यर भाई, नहीं? हाँ करेक्ट। टप्पू के पापा आप और अय्यर भाई बातें कीजिए, तब तक मैं और बबीता जी पोपट भाई का घर देख कर आते हैं। हाँ, वो क्या है ना, पोपट भाई अपनी सभी बहनों को अपना घर एक साथ दिखाना चाहते हैं। आइए 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 आइए, वेलकम घर पोपट लाल जाओ, आइए आइए। वाह पोपट भाई, તમારું ઘર તો एकदम सरस છે। हाँ पोपट भाई बहुत अच्छा है। अवार्ड विनिंग पत्रकार का घर तो ऐसा ही होना चाहिए। हाँ खरेखर। थैंक यू। दया भाभी, हाँ? आपको मेरा घर कैसा लगा? पोपट भाई आपका घर इतना मस्त है कि बहुत मस्त है। मेरी गोकुल धाम की बहनों, मैंने अपने इस घर को एक सपने की तरह सजाया। पोपट भाई सपने की तरह क्यों? अब तो ये आपकी हकीकत है, आप यहाँ रहने वाले हैं, आपके सपने को जीने वाले हैं। क्या? नहीं अंजलि भाभी, ये सपना हकीकत में तब बदलेगा जब मेरे सपनों में रहने वाली मेरी जीवन संगिनी हकीकत में इस घर में आ जाएगी। जरूर आ जाएगी पोपटलाल भाई, और जल्दी आ जाएगी। हाँ आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आइसो अभी से रोशन भाभी, पोपट भाऊजी, आप ही बताइए। अरे लास्ट हमारी होने वाली भाभी के लिए आधी फ्रेम रखी है ना? पोपटलाल भाई, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी और राधेश्याम जी की जोड़ी हो जाएगी। थैंक यू। आप लोग यकीन नहीं मानोगे,
लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारी करके रखी है। एक मिनट, ये देखिए। पोपट भाई क्या बात है, दूल्हे राजा रेडी। ये वरराजा का स्टैच्यू। नहीं 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 दया भाभी, स्टैच्यू नहीं। ये मैंने दूल्हे के कपड़े तैयार करके रखे हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। पोपट भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, माता जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर, नहीं भगवान करे आप सबकी बात सच हो जाए। आइए मैं आप लोगों को एक और खास चीज दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ आइए। आइए मोस्ट वेलकम। आइए आइए आइए। क्या बात है। छाता, इतना बड़ा छाता। पोपटलाल भाई एकदम पीसफुल कलर है। थैंक यू थैंक यू। ओहो पोपट भाई, आपकी तो इंग्लिश चद्दर है। अरे वो चद्दर पे इंग्लिश में लिखा है ना। ओहा वाह, पत्रकार है तो सब अक्सर अक्सर अक्सर। पर कुछ भी कहो पोपट भाऊजी, ये छाते वाला आइडिया मस्त। મને એક વાત કહો, તમારા બેડની ઉપર भी छतरी। भाई मैंने ये सोचा कि रोज सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त जब भी मेरी आँख खुले, मुझे उस चीज के दर्शन हो जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। और वो है आपकी छतरी। क्या बात है। बोला छत्रपति पोपट भाऊजी यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। पोपट भाई अब आप लड़की मत देखना। क्यों? पोपट भाई आपने घर इतना अच्छा बनाया है ना कि लड़की वाले आपका घर देखकर ही हाँ कह देंगे। अरे वाह वाह वाह। हाँ ये बात तो है। लेकिन फिर भी दया भाभी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए आज से मैं जब भी लड़की देखने जाऊंगा अपने पूरे घर को साथ में लेकर जाऊंगा। पूरे घर को साथ लेके जाओगे मतलब? आइए मैं दिखाता हूँ तब आपको। आइए आप लोग मेरे साथ हैं, मैं दिखाता हूँ। आइए 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 आइए। एक से एक बढ़िया चीजें रखी है। एक सेकंड। पोपटलाल भाई मान गए आपको सच्ची। बहुत ही अच्छा है। ये देखिए खास चीज, ये अरे भैया मैं इस फोटो को मैं अब हर जगह अपने साथ लेकर ही घूमूंगा कि भाई देख लो, ये है दूल्हा और ये है उसका घर, सब रेडी है। हैंड्स अप, आई मस्ट से। हाँ। मैं आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम रजिस्टर करवा रही हूँ क्योंकि आज तक हिस्ट्री में किसी भी दूल्हे ने शादी से पहले शादी की इतनी तैयारियां कभी नहीं की होगी। भाई अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। करेक्ट, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और पोपट भाऊजी, गणपति बाप्पा की कृपा से आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा बताइए आप सब लोग क्या लेंगे, चाय या कॉफी? मैं अपने हाथों से बनाकर पिलाऊंगा। कम ऑन। पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल। क्या हुआ? अरे सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए क्लब हाउस देखने जाना है। अरे चाय कॉफी नेक्स्ट टाइम आना। चलिए आइए आइए। चाचा जी, अरे ये बैठे चाचा जी, चलिए 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 तो सही। चलिए। अरे क्या चल रहे, कहाँ लेके जा रहे हो वो तो बोलो। चाचा जी सब मिलकर क्लब हाउस देखने वाले हैं, आपका इंतजार है। चलिए 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 चलिए। अरे एक मिनट, जीजे कहाँ है? सब आ गए, बस आप ही का इंतजार है। अच्छा, उधर सब आ गए। अरे जबरदस्त बनाया ने। क्या बढ़िया बनाया ना कोमल क्लब हाउस। जस्ट अमेजिंग। मैं हमारे घरों के रिनोवेशन के टेंशन में मैं पता ही नहीं चला कि क्लब हाउस इतना बढ़िया बना है। एकदम शानदार, लाजवाब, एकदम बढ़िया। अब तो हमारी सोसाइटी के सभी फंक्शन हम यहाँ क्लब हाउस में कर सकते हैं, नहीं? हाँ, यहाँ तक कि पोपटलाल की शादी भी यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, यही सब सोच के तो क्लब हाउस का रिनोवेशन करवाया है। दुरंदेसी, ये क्लब हाउस में खेलने का मजा आ जाएगा।
अरे बेटा क्लब हाउस तक खेलने के लिए ही तो बनाया है। हाँ तो फिर सब लोग देख क्या रहे हो, चलो खेलना शुरू करते हैं। छोड़ी छोड़ी, कैरम कैरम। अरे ये कैरम। हाँ कैरम कैरम। सबके लिए आइसक्रीम रेडी है। अरे वाह आइसक्रीम, ये आइसक्रीम किसने मंगवाई? मुझे लगता है पोपटलाल ने खुश होकर सबके लिए आइसक्रीम मंगवाई है। बहुत खर्चा कर दिया भाई, थैंक यू। थैंक यू अंकल, सुपर। अरे भाई क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल, मैंने नहीं मंगवाई आइसक्रीम। चिंता मत करो पोपटलाल, ये आइसक्रीम सोसाइटी की तरफ से है। क्या बात है। इसके पीछे एक खास कारण है। हमने आइसक्रीम खाते वक्त डिसाइड किया था कि नहीं कि रिनोवेशन करना है सोसाइटी में। तो आज जब गणपति बाबा की कृपा से रिनोवेशन अच्छे से संपन्न हो गया है तो आइसक्रीम तो बनती है ना। अब बातें करना बंद करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। ओ बले 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 बले। ओ यारो, ओ कितने दिनों के बाद हम सारे अब्दुल की दुकान पे मिलके सोडा पी रहे हैं। और इसी बात पे दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वैसे दोस्तों, पिछले कई दिनों से रिनोवेशन के चक्कर में सोडा शॉप पे आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, नहीं? करेक्ट यार। अरे हाँ, मैं तो बहुत मिस कर रहा था सोडा शॉप। अरे हाथी भाई, सोडा शॉप तो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया, अनिवार्य अंग है। यहाँ ना आए तो लगता है जीवन में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन भी ना आओ ना तो अधूरा अधूरा लगता है। और मेहता साहब, आज रिनोवेशन भी कंप्लीट हो गया और दिन भी। आज सबकी अपने अपने घर पे री एंट्री हुई है। इसी खुशी में सबको सोडा मेरी तरफ से। थैंक यू थैंक यू। नहीं भाई नहीं, कैंसल भाई कैंसल। अब्दुल मियां ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। शुभ अवसर हमारे घर का है तो आज का सोडा हमारी तरफ से। अरे एक मिनट पोपटलाल, सोडा हमारी तरफ से मतलब आज के सोडे के पैसे हम देंगे। हाँ तो रोज अपनी अपनी सोडा के पैसे तो हम ही देते हैं ना, बाजू के सोसाइटी में से थोड़ी को देने आता है। क्या? नहीं जेठालाल, पोपटलाल जी का ये कहना होगा हमारी तरफ से मतलब उनकी तरफ से। ओ अच्छा ऐसा हो, अच्छा। सिर्फ मेरी तरफ से क्यों? गृह प्रवेश तो हम सबका हुआ। अरे भाई गृह प्रवेश सबका हुआ है, लेकिन नए घर की वजह से शादी तो सिर्फ तुम्हारी होने वाली है ना। कि क्या मतलब? अरे भाई पूरे महिला मंडल ने कहा था ना कि जो भी लड़की पोपट भाई के इस नए घर को देखेगी शादी के लिए तुरंत हाँ क्या देगी। कहा था कि नहीं भाइयों? तो फिर ये खुशी की बात है क्या नहीं है? तो इस खुशी की बात पे पोपटलाल को हम सबको सोडा पिलानी चाहिए कि नहीं पिलानी चाहिए? बिल्कुल पिलानी चाहिए। बिल्कुल पिलाना चाहिए। ठीक है भाई अब्दुल, आज का सोडा मेरी तरफ से। वैसे दोस्तों, रिनोवेशन का हिसाब किताब हो चुका है। हाँ? अरे क्या बात कर रहे हो भिड़े, बताओ बताओ क्या हिसाब हुआ है? ऊपर से कुछ देना हो थोड़ा बहुत तो दे देंगे भाई। हाँ पिड़ू बोल यार। नहीं देना कुछ नहीं है। इनफैक्ट रिनोवेशन का काम बजट के अंदर ही हुआ है। ओहो, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट पैसे वापस मिलेंगे। तो जेठालाल, तुम्हें 20,000 रुपए वापस मिलेंगे। अरे वाह, थैंक यू भिड़े, थैंक यू। बोलो। और मेहता साहब, आपको 30,000 रुपए वापस मिलेंगे। 30,000? अरे क्या बात है भाई, वाह वाह भिड़े वाह। और पोपटलाल, तुम्हें 50,000। 50,000? अरे वाह 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 भिड़े, जियो जियो, थैंक यू। मैं दिल खुश कर दिया तूने। 50,000? दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, भिड़े के हिसाब में कभी कोई गलती नहीं होती। भिड़े का हिसाब मतलब पत्थर की लकीर। थैंक यू पोपटलाल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि तुम्हें 50,000 रुपए मिलेंगे नहीं, तुम्हें देने पड़ेंगे। क्या?
तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो ठीक से देखो, हिसाब में कोई गलती हो गई होगी। ओ पप्पू, तू भी कमाल करता है। अभी तो तू कह रहा था पीड़ू का हिसाब, पत्थर की लकीर। गलती हो गई भाई। कैसे कोई हिसाब करता है? तो पक्का भिड़े तेरे हिसाब में कोई गड़बड़ है। पक्का तूने कोई झोल किया है। आप सब लोग हंस क्यों रहे? अरे पोपट भाई, आपका तो पोपट हो गया। सही बात है। अरे भाई मैं मजाक कर रहा था पोपटलाल। अभी तक रिजर्वेशन का हिसाब किताब बाकी है। अरे भाई मुझे पता है मुझे। अच्छा अच्छा, ये देखो देखो है। वैसे मैं भी वो मजाक ही कर रहा था और गुस्सा करने की एक्टिंग कर रहा था। भाई भिड़े का हिसाब मतलब पत्थर की लकीर। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, अब्दुल का सोडा साहब हम लोगों का स्ट्रेस बस्टर है। क्या तेज बिस्तर? क्या बिस्तर नहीं, बस्टर, स्ट्रेस बस्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। जनरल स्ट्रेस बस्टर मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में? तनाव मुक्त करने वाला। हाँ, थैंक यू थैंक यू। अय्यर भाई समझे कि नहीं? जनरल मैं तो समझ गया था, तुम समझे कि नहीं? मैं तो पहले ही समझ गया था। भाई रोज रात को यहाँ आके मिलना, आपस में बातें शेयर करना, तनाव अपने आप भाग जाता है। हाँ ये तो है। बिल्कुल सही कहा आपने हाथी भाई कि इन सब चीजों से तनाव दूर हो जाता है। लेकिन आजकल तो लोगों ने आपस में मिलना जुलना ही छोड़ दिया है ना, और तनाव तभी होता है जब अकेले रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह मेहता साहब वाह। हाँ वैसे हम गोकुलधाम वाले बहुत लकी है। हम लोग चाहे दिन भर मिले ना मिले, लेकिन रात को सोडा शॉप के बहाने एक बार मिलते जरूर है। सही बात है। हाँ करेक्ट क्या पीड़ू यारा। और टचवुड जा रहा हूँ, वाहिगुरु जी की कृपा से कभी भी नजर न लगे अब्दुल प्राकी शॉप को। अरे भाई बेड़े, मैं क्या कहता हूँ, आज तक हम सबका जय घोष करते आए हैं, तो आज अब्दुल के सोडा शॉप का भी जय घोष करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पकड़ गोकुल धामची शान, सगळ्या मित्रांची जान, तणाव मुक्त मस्ती युक्त अब्दुलच्या सोडा शॉपचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। आज के आनंद की जय। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि आज की ये सोडा शॉप की सभा यहीं बर्खास्त होती है। अरे हाँ भाई, इतने दिन मटका किंग मोहनलाल के घर में रहने के बाद आज हम सबको अपने अपने घर में रहने का मौका मिला है, तो अभी देर नहीं करते हैं। और वैसे भी सब धर्म पत्नी अपने अपने पति देवों की राह देख रही होगी है? आज ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो।